अगर आज तुम नहीं उठे तो वो हर माँ बाप का कोक सूना हो जाएगा। अच्छा, अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक डायलॉग। तुम्हें हिंदुस्तान की कसम है। खत्म। अब तो भाई तेरे को उठना ही पड़ेगा। अच्छा। शंकर उठ जाओ शंकर। गुंडा भाई जो तू हंस रहा है ना, अगर गलती से पवन भैया उठ गए ना, तेरी सारी हंसी गायब कर देंगे। देखते जाओ बस। शंकर खत्म। नहीं भाई साहब, भोजपुरी हीरो इतनी आसानी से खत्म हो जाए तो भैया वो फिर भोजपुरी हीरो क्यों है? वो उठेगा, आई एम 100% श्योर वो उठेगा और तेरी ऐसी धजिया उड़ा देगा कि तू फिर सोचेगा कि भाई मैं क्यों इसको मार रहा था। समझ रहे हो? धीरे धीरे पवन भैया को होश आ रहा। ये क्या हुआ भाई, एकदम से उठ गए। ओह व्हाट द मैजिक यार, ये उठा समझ में आया, लेकिन इसकी शर्ट कैसे फटी मुझे नहीं पता। बेस्ट, खतरनाक, अफलातून, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा भाई। इतना तगड़ा उठने का स्टाइल तो भाई जिंदगी में शायद मैंने पहली मर्तबा देखा। अच्छा। पवन भैया के होठ देखो यार, कितने लाल और के। कौन सी लिपस्टिक ला के आए हो? रुको जरा। अच्छा मैं भूल गया, लिपस्टिक नहीं है, खून है भाई। है वो, हमें लग रहा है कि लिपस्टिक है। चलो भाई। ऐसे करके ऐसे पूरा एक बार शरीर अकड़ाया और भाई की बॉडी देखो। अरे यार आपके सिक्स पैक नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन ये टमी। तो गाइज आज हम फिर से लेके आ गए भोजपुरी का पार्ट 5। चलो भाई। यहाँ गाइज आपको खतरनाक एक्शन के साथ खतरनाक डायलॉग भी देखने को मिलेगा। तुम्हें हिंदुस्तान की कसम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद यही बोलोगे। ये तो टट्टी है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकवादी दोनों ने मिलकर हमारे पवन भैया को घेर लिया। पाकिस्तान वाले एक बार पहले सनी देओल के साथ ये गलती कर चुके हैं। भैया पवन भैया के साथ गलती मत करो। सनी देओल जी ने तो सिर्फ हेडपंप उखाड़ा था, ये पूरा पाकिस्तान उखाड़ के रख देंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। कोई बात नहीं, अभी आप मार लो, बिकॉज हमारे पवन भैया गन पॉइंट पे है। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? अभी भी कह रहा हूँ, गन को उल्टा करने से अच्छा गोली मार दो पवन भैया को। गलती से भी हमारे पवन भैया बच गए ना भाई, तुम्हारा वो हाल कर देंगे कि तुम पाकिस्तानी होने पे शर्म करोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बस इंडिया का झंडा दिखना चाहिए कहीं भी, फिर तो देखो ताकत है ना अपने आप आती है अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने पवन भैया को दबा रखा। इतना सारा खून निकल रहा, लेकिन भाई को जख्म तो दिख नहीं रहा कहीं पे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमेजिंग, इसे कहते हैं पावर, इंडियन पावर। मतलब हमारे पवन भैया सिर्फ ऐसे खड़े हुए और पूरे हवा में उड़ गया। ये सही था भाई, मतलब हवा में उड़े तो उड़े, साथ में पवन भैया का शर्ट भी लेके उड़ गया। हर फिल्म में ना गाइस मेकर्स की या फिर पब्लिक की डिमांड रहती है कि हमें पवन सिंह की तो बॉडी देखनी है, तो भाई मेकर्स भी कहते हैं लो तुम देख ही लो। वो पवन भैया की शर्ट लेके उड़ गया। देखो गाइस, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में कितनी गरीबी है। हमारे पवन भैया की शर्ट भी लेके भाग रहे हैं सब। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। पवन भैया खड़े हो गए, लेकिन ये 4 5 6 पाकिस्तानी जितने भी, पाकिस्तानी को क्या ही बोले अपन, हवा में रहने दो उनको। तो तुम चाहे तो पूरी सेना ले आओ, पूरा पाकिस्तान ले आओ, तुम सनी देओल जी का तो कुछ उखाड़ नहीं पाए थे, अब इनका उखाड़ोगे पवन सिंह जी का। अबे ये तुम्हारा पाकिस्तान उखाड़ के कहीं और रखे आएंगे। कंट्रोल। इतने सारे लोग गोली मार रहे हैं भाई पवन भैया को, लेकिन पवन भैया क्या कर रहे हैं, वो लुढ़क के अपनी बंदूक के जुगाड़ में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम मारते रहो गोली। पवन भैया ने बंदूक उठाई और सबको लाइन से धर 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 उड़ा दिया। क्यों फालतू अपनी मिसाइल वेस्ट कर रहे हो? वो पवन सिंह है, वो किसी के बाप से रुकेगा, तुम्हारे पाकिस्तान से जन्म नहीं रुक रहा। गाइस वो सब तो ठीक है, लेकिन यार ये बंदूक जो है ना पवन भैया चला रहे हैं ना, ये पबजी वाली लग रही है मेरे को। तो पाकिस्तानी सच में पैदाइशी बेवकूफ होते हैं। इनके हाथ में बंदूक है और फिर भी दौड़ के आ रहे हैं पवन सिंह की तरफ। कौन है ये लोग? आओ दौड़ के आओ, पवन सिंह तुम्हारे लिए गन लेके खड़े। धर 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 होगी ऐसी बंदूक मार के देख लेते, क्या पता गलती से एक गोली पवन भैया को लग जाए। खून देखो भाई, हमारे पवन भैया का इतना खून निकल गया, ये पाकिस्तानियों की तो खैर नहीं आज। व्हाट अ कॉपी गाइस, मतलब इतना भयंकर कॉपी। हमारे सनी देओल ने क्या किया था, उन्होंने हेडपंप उखाड़ा था, इन्होंने पेड़ उखाड़ दिया। गजब टू बी बाज आदमी। भोजपुरी के राइटर्स जो होते होंगे ना, पता क्या करते होंगे वो लोग, है ना, स्टोरी लिखने में दिमाग खर्च करने से अच्छा है कि किसी मूवी की स्टोरी चुरा लेते हैं। थोड़ी थोड़ी स्टोरी सब में चुराते हैं, एक फिल्म बन जाती है। पाकिस्तान वालों को तो कुत्ता उड़ा दिया भाई पवन भैया ने हमारे। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर मैं ऐसे करके 2 पत्थर भी फेंकूंगा तो मुश्किल से थोड़ी दूर जाएगा, लेकिन उन्होंने बॉर्डर के पार 2 आदमी फेंक दिए।
पवन भैया देख रहे कि भाई मैंने जोर बराबर लगाया था ना, बॉर्डर के पार हो तो जाएगा नहीं ये। क्या यार ये फिल्म बनाते कि जनता को बेवकूफ बनाते समझ नहीं आ रहा। और तुम्हारी लाश पे चढ़ के तिरंगे को सलाम करते हुए बोलूंगा मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। यस, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देख लो भाई बिहारी पावर, मजा आया। पाकिस्तानियों से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा दिया। मूवी में भले बीएफएक्स कैसा भी हो, स्टोरी लाइन कैसी भी हो, लेकिन भाई पूरी देशभक्ति फिल्म जो बनाते हैं ना वो सिर्फ भोजपुरी वाले बनाते हैं। बॉलीवुड का तो नाम लेते हुए मुझे अभी शर्म आती है। कहाँ से लाते इतनी पावर भाई? 2 गाड़ी को पकड़ लिया और 2 गाड़ी आगे नहीं जा रही है। मुझे नहीं पता। वाह क्या बात है, मतलब 2 गाड़ी को ऐसे करके खींच दो और वो दोनों गाड़ी आपस में भिड़ जाएगी। हम तो ये है। अमेजिंग, अद्भुत, इनक्रेडिबल भाई, खतरनाक, डेंजर, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। 2 गाड़ी को ऐसे करके भिड़ा देना अपने आप में चमत्कार है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मूवी चाहे चेंज हो जाए लेकिन सीन वही रहेगा। पवन सिंह की बॉडी दिखना नेसेसरी। हाँ ये कर लो पहले। बॉडी ऐसे नहीं दिखती, पूरे बॉडी पे पहले खून खून लग जाता है उसके बाद बॉडी दिखती है। इससे क्या थोड़ा खतरनाक लुक आ जाता है। अच्छा आग के बीच में से निकल रहे पवन सिंह, मगर क्यों? गाड़ी को रोक रहे हो तुम। अमर हो, अजर हो, भगवान हो, देवता हो, अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता। तुम है ना इंसान को फुटबॉल बना के मारो। वैसे ये दानव लग भी रहा है फुटबॉल जैसा, इसको टप्पा खिला के मारो, तुम उड़ा के मारो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे मारना है मारो, क्योंकि हम भोजपुरी पे कमेंट करना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। अच्छा मतलब हल्के से हाथ लगाया यूं करके और बंदा हवा में उड़ गया। no! हम मूर्ख है, हमने सालों मेहनत करके पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और हो सकता है कितने बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन भोजपुरी वाले को इनसे कोई मतलब ही नहीं है। भोजपुरी वाले कहते हैं काट के रख दे। हवा में उड़ा वहां तक तो ठीक है, हवा में ही उसने फ्लिप भी मारा। ठीक है भाई, मेकर्स कहते होंगे कि हमारा फिल्म खतरनाक होना चाहिए, लेकिन लॉजिक तो रखो कम से कम फिल्म में। माफ कर दो सत्या। एक बार फिर से विलन से पवन सिंह भैया ने माफी मंगवा दी। भैया आप है ना तारक मेहता में ही सही थे, ये भोजपुरी में आके पवन सिंह के हाथ से पिटना अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, साला खाता है हिंदुस्तान का और गाता है पाकिस्तान का। कुछ भी हो, हर फिल्म में पाकिस्तान की बैंड बजा देनी है। तो सुन, मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है। भाई भोजपुरी वालों तुम है ना बिल्कुल क्या बोलो, तुमको सैल्यूट है यार। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई भोजपुरी वाले कैसी फिल्म बनाए, इनके एक्शन बाहियात हो, लेकिन जो इनके डायलॉग होते हैं ना सच में वो दिल में उतर जाते हैं भाई। डरते वो लोग हैं जो मरकर भी जमीन में छुप जाते हैं। हम हिंदुस्तानी मरने के बाद भी आग से खेलना पसंद करते हैं। जय श्री राम। यस, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर से मैं वापस बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप भी बोलिए, कमेंट में बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये 2 गुंडे पवन भैया से बच के भाग रहे हैं। शाबाश बेटा। विलन गाड़ी में बैठ के निकल गए। पवन भैया आप क्या करेंगे? देखते जाओ बस। क्या मजाक है यार, गाड़ी को तुम भाग के पकड़ोगे? ये क्या किया भाई, मतलब कार के ऊपर से तुम नहीं जा सकते, तुमने क्या किया ट्रक के ऊपर से चल के निकल गए। थोड़ा संभाल के पवन भैया, गलती से नीचे गिर गए तो खोपड़ा फूट जाएगा आपका। भोजपुरी वाले भाई कुछ भी कर सकते हैं, ये इनका बस चले ना तो ये पृथ्वी को बाहर लेके चले जाए। मतलब बाहर कहाँ लेके जाएंगे? मेरा दिमाग घूम गया है क्या भाई? क्या बोल रहा हूँ, भोजपुरी फिल्म का देख लिया, मेरा दिमाग हैंग हो गया लगता। अब और नहीं गाइस, इतना देख लिया, इससे ज्यादा तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा गाइस, जिन लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर नहीं करोगे तो पवन भैया से बोल दूंगा, फिर जानते हैं पवन भैया आपका क्या हालत करेंगे। No, God, please, no. उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं किसका बैंड बजाएंगे। अभी के लिए बाय बाय।